मंगलवार को गंगा दशहरा उत्सव अंतर्गत पंचदशनाम जूना अखाड़ा स्थित प्राचीन नीलगंगा सरोवर के मध्य विराजमान मां गंगा माता की आरती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, महामंत्री श्री हरिगिरी जी महाराज के आतिथ्य में अखाड़ों के विभिन्न संतों महंतों द्वारा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा अपने उद्बोधन में सभी को जल संवर्धन का संकल्प लेने और शिप्रा परिक्रमा तीर्थ यात्रा के महत्व तथा आगामी सिंहस्थ में अखाड़ों की पेशवाई और निर्माण कार्यों की जानकारियां दी गई। इस अवसर पर जूना अखाड़ा एवं अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत श्री हरिगिरी जी महाराज द्वारा आगामी सिंहस्थ की गतिविधियों और सरोवर में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए नासिक त्र्यंबकेश्वर में उनके द्वारा रोपित 1.5 लाख पौधों की तर्ज पर उज्जैन में भी स्थान चयन कर पौधे रोपने की बात कही गई। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज द्वारा हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी गंगा दशहरा उत्सव भविष्य में मनाने की बात कही गई। आपको बता दें कि इस बार अधिक मास के चलते जूना अखाड़ा के समस्त आयोजन को वृहद स्तर पर न करते हुए सिर्फ मां गंगा का संध्या में पूजन आरती कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। का स्वागत कर रहे हैं, चादर विधि कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी संतों को शाल ओढ़कर उनका सम्मान किया जा रहा है। 2 मिनट रुक जाए आप। सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी का स्वागत सत्कार, संतों का आशीर्वाद, पूज्य संतों को यहाँ सम्मान किया जा रहा है। इसके उपरांत सभी जूना अखाड़ा तरल तरंगी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा शंकर मौली विहारिणी महाकाल की कृपा से, माँ क्षिप्रा के आशीर्वाद से और ये माँ गंगा का जो मुख्य एक तरह से गंगा बेसिन जो हमारे अपने मालवा से निकलकर चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा तक का पूरा एक अपना इलाका है, जिसके कारण से सदैव से इस स्थान पर परमात्मा की विशेष कृपा है। गंगा दशहरा का पावन अवसर और मैं आज अपने अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष महामंत्री सहित सभी संत वृंद से आशीर्वाद भी चाहता हूँ और भगवान की इच्छा से आप सबकी मौजूदगी से इस साल का सुमस्त अद्भुत होगा, जो भूतो न भविष्यति हम सब कामना करें। परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। आप और हम सब मिलकर के दुनिया के सबसे बड़े मेले में, ये बात सही है, 1967 के बाद पहला मौका ऐसा आएगा जब लोग शिप्रा के जल से स्नान करेंगे, संत वृंद स्नान। जोरदार तालियां बजाएं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ खड़े हैं, मुझे याद है जब मैं पहले इस स्थल पे आया था यहाँ स्थिति क्या थी, और जब महाराज श्री जो हमारे परंपरा है, जो हमारे गुरुदेव है, जहाँ पे इनका चिमटा गड़ जाता है वहाँ पूरा हिंदुस्तान आता है। और आज आपने देखा होगा आज की स्थिति क्या है। आज यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर, मैं समझता हूँ उज्जैन में सबसे बड़ा इसका जो टावर बना हुआ है, लग रहा कोई टावर है ये। और आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी, ये सब जनहित के लिए है, सुविधाओं के लिए है। जो भी हमारे श्रद्धालु स्नान में आएंगे वो यहाँ रुकेंगे, और जितने भी हमारे अखाड़े हैं सबके लिए महाराज श्री चिंता करते हैं। और सबको कहा है सभी अखाड़े यहाँ जाओ, यहाँ पे रहो, 3 दिन यहाँ रहो, 10 दिन रहो, जितने भी हम साधु संत हैं। तो महाराज श्री का जो चिंतन है अपने लिए नहीं है, लोगों के लिए, सनातन के लिए, आपके लिए है। अगर आप उज्जैन में तो आप देख ही रहे हैं, नासिक में आप जाएंगे, त्र्यंबक में आप जाएंगे, हरिद्वार में आप जाएंगे, महाराज श्री का कारोबार पूरे हिंदुस्तान में चलता है और पूरे सनातन के लिए चलता है। पूरे 15 लाख पेड़। और अभी आप सबसे बड़ी बात देखिए, नासिक में महाराज श्री ने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें 15 लाख पेड़ लगाए। और आज तक मैं समझता हूँ ना भूतो ना भविष्यति किसी भी संत ने 15 लाख पेड़ नहीं लगाए होंगे। और महाराज श्री हमारे साक्षात भगवान शंकर के अवतार है, भगवान रुद्र के अवतार है। जब इनकी कृपा हो जाती है बड़े प्रेम से सब काम करते हैं, जब क्रोध में आते हैं तब सब भक्त मिलते हैं। इसलिए मैं महाराज श्री को जो है नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सिंहस्थ की तैयारी जोर शोर से, स्वच्छ, सुंदर, ऐतिहासिक, अकल्पनीय, ये इसके लिए आज पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी मोहन यादव, जो अपने आप में दशहरा कहीं हमसे पहले, क्योंकि गंगा माई, क्षिप्रा माई, महाकाल, उनको चयन किया है। नहीं, आप कभी सपने में नहीं सोच सकते थे। हम सोचते थे हे महादेव
कोई उज्जैन का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कल्पना करते थे। कोई यहाँ का बनेगा तो ये देखेगा कि इंदौर का मलमूत्र, देवास का मलमूत्र, धार का मलमूत्र सावन में महाकाल के मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि स्वच्छ सुंदर दिव्य रखने में पूरी ताकत लगा देगा। इसलिए आज गंगा माई से प्रार्थना किया कि कहीं न कहीं पुण्य उदय हुआ कि सिंहस्थ के लिए जो कार्य हो रहा है। ओम नमः पार्वती पते। आज मोहन यादव का दिन है, उनका दशहरा है, उनकी चिंतन, उनकी सोच, उनका ही दिन है, तो उन्हीं को सौंप दिया जा। हम लोग तो आए राम गए राम, हर हर महादेव।